नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं पढ़ाऊँ, मैं आपको कल जो बातें मैंने आपको बताई थी वो वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं तो हमने इसकी परिभाषा देखी। परिभाषा में हमने क्या देखा कि वो संख्याएं जो धनात्मक हो, जिनमें शून्य शामिल हो तथा सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं, उन सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना, ये हमने उसके बाद देखा। और उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे कि किस प्रकार हम जब कोई संख्या में धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी। क्या देखी? महत्वपूर्ण बिंदु देखे। और उसके बाद क्या देखे? उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि योग तथा व्यवकलन के नियम, ये सब चीज़ें हम कल देख चुके थे। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं आगे से कि हम क्या पढ़ना है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे गुणा करने के नियम। गुणा करने के नियमों में क्या है, देखो कल हमने देखा था कि जब दो प्लस संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो परिणाम क्या प्राप्त होता है। आज हम देखते हैं कि जब दो धनात्मक संख्याओं को, यानी कि एक प्लस है, उसको अगर हम दूसरे प्लस से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, प्लस आता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे देखो हुआ क्या है कि देखो जो गुणा होता है ना, वो एक तरह का लड़ाई करने का जैसा चिन्ह है। तो जब ये प्लस वाला इस दूसरे प्लस वाले से गुणा करने गया तो ये दूसरे प्लस वाले ने कहा कि देख भाई, मैं तो बिल्कुल तेरे जैसा ही हूँ, तो क्यों ना हम दोनों गले मिल जाए। तो इसने इसे गले मिलकर क्या बना लिया, वापस प्लस बना लिया। और जब दो माइनस चिन्ह को आपस में गुणा करते हैं, तो ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस बताता हूँ। तो जब दो माइनस चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो ये माइनस चिन्ह वाला क्या कहता है इस दूसरे माइनस वाले से कि देख भाई, हम देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्यों ना हम गले मिल जाए। इसलिए ये गले मिलकर क्या बना लेते हैं, ये प्लस बना लेते हैं। अब होता क्या है कि जो प्लस वाला है, जिसके पास दो डंडियाँ हैं, ये जाकर माइनस वाले से कहता है कि देख मुझे तो तुझसे लड़ाई करनी है। तो ये माइनस वाला कहता है कि देख भाई, तेरे पास दो डंडियाँ हैं, मेरे पास एक ही है, तो मैं तुझसे लड़ाई नहीं करूँगा, यानी गुणा नहीं करूँगा। तो प्लस वाला कहता है कि नहीं, मैं तो करूँगा। तो इसलिए माइनस वाला कहता है कि चल ठीक है, अब कर ही ले। तो जब ये लड़ाई करता है तो ये इस प्लस वाले की एक डंडी लेकर भाग जाता है। तो बचती क्या है, एक डंडी। तो एक डंडी खड़ी तो रह नहीं सकती है, इसलिए ये तिरछी हो जाती है। तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, माइनस। यानी कि जब किसी संख्या को, धनात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, एक ऋणात्मक संख्या। ठीक वैसे ही जब किसी ऋणात्मक संख्या को किसी धनात्मक संख्या से हम गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, एक ऋणात्मक संख्या। जैसे मान लो a और b कोई संख्या है, दोनों धनात्मक है, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, एक धनात्मक संख्या ही आएगी। देखो ये c जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे प्लस है, लेकिन जब किसी संख्या के आगे प्लस होता है ना, तब हम उसको प्लस दिखाते नहीं है। लेकिन जब उसी के आगे माइनस होगा तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर हम बता देंगे कि इसके क्या आगे, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक वैसे जैसे आगे देखो क्या है, जब दो प्लस को गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, एक प्लस आता है। जब दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, एक धनात्मक संख्या आएगी। और जब एक धनात्मक को दूसरे ऋणात्मक से गुणा कर रहे हैं तो परिणाम क्या आया, ऋणात्मक। और एक ऋणात्मक को धनात्मक से गुणा करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, ऋणात्मक। देखो अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे +4 को +3 से गुणा किया तो परिणाम क्या आया, 12। और दूसरा उदाहरण के अनुसार देखो कि जब -4 को -3 से गुणा किया तो परिणाम क्या आया, +12। 4 3 12 होता ही है, तो 12 का 12 आ गया और माइनस में माइनस गुणा होकर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो जब 4 को -3 से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, 4 3 12, और ये माइनस इस प्लस वाले से गुणा करके आगे क्या आ गया, माइनस। और अगला देखो, जब -4 को +3 से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है, -12।
कैसे? जब इस 4 को इस 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 का तो 12 आ गया, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले से गुणा होगा तो परिणाम क्या आएगा? माइनस। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखो अब इस प्रश्नावली के जो सामान्य नियम थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली के क्या अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको। तो देखो जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है उसका जो पहला सवाल है वो देखो क्या लिख रखा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। क्या हुआ है कि देखो ये क्या कह रहा है प्रश्न कि एक विशिष्ट दिन, मान लो कोई भी एक दिन है, सोमवार हो सकता है या मंगलवार हो सकता है, कोई भी एक दिन हो सकता है। उस दिन विभिन्न स्थानों के, जैसे अलग अलग स्थान दे रखे हैं, जैसे लाहौल स्पीति दे रखा है, श्रीनगर दे रखा है, शिमला दे रखा है, ऊटी दे रखा है और बेंगलोर दे रखा है। इन अलग अलग स्थानों के क्या दे रखे हैं? तापमान दे रखे हैं। उन तापमानों को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जब संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाना बताया था तो मैंने क्या कहा था कि शून्य को रखते हैं बीच में, ये शून्य रख दिया। शून्य के दाईं तरफ, अब ये दाईं तरफ कैसे होता है वो भी मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो एक बार वापस बताता हूँ। देखो जब आपको ये कंफ्यूजन हो या समस्या है कि हमारा दायां कौन सा है और हमारा बायां कौन सा है, तब हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको दायां देखना है तो आप अपने हाथ को और इस अंगुली को ऐसे मिलाओ, तो ये क्या बन रहा है? डी जैसी आकृति बन रही है ना, कि जब आपका हाथ के, देखो ये अंगुली और ये अंगूठा मिलाओगे तो ऐसी डी आकृति बनेगी। तो जिस हाथ से आपकी डी आकृति बने वो कौन सी दिशा हो जाएगी? जैसे मान लो ये डी बना आपके अंगूठे और अंगुली को बनाने पर, तो ये आपका दायां हो गया। और अगर देखो ऐसे बी आकृति बने, अंगूठे और अंगुली को बनाने पर जब बी आकृति बने तो कौन सी होगी वो दिशा? वो दिशा हो जाएगी आपकी बाईं दिशा। तो समझ में आ गया कि दाईं दिशा कौन सी होती है? ये दाईं होगी और ये बी बनने वाली बाईं होगी। तो शून्य के बाईं तरफ कौन है? सभी धनात्मक संख्या। और शून्य के दाईं तरफ कौन सी है? शून्य के बाईं तरफ कौन सी है? सभी ऋणात्मक संख्या। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमें, प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट दिन है, मान लो कोई सा भी एक विशेष दिन, जैसे मैंने सोमवार मान लिया। उस सोमवार के दिन विभिन्न स्थान दे रखे हैं, उनके तापमान हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप क्या कहोगे कि मेरी लंबाई 4 फुट है, 3 फुट है या 5 फुट है। वैसे ही तापमान को किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। तो अलग अलग स्थानों के तापमान दे रखे हैं। तो देखो मैं आपको तापमान दे रखे हैं उनको पढ़कर बताता हूँ। वैसे ये सवाल ही है आप लोगों के लिए, आप पढ़कर बताओ। देखिए पहला सवाल क्या है आपके लिए? पहला सवाल देखो ए, प्रत्येक अंकित स्थान का तापमान लिखिए। यह संख्या रेखा दे रखी है। इस संख्या रेखा में आपको क्या करना है? देखकर बताना है कि किस स्थान का अभी तापमान क्या है। तो देखो पहला सवाल आप लोगों के लिए है कि लाहौल स्पीति का तापमान बताओ। तो कैसे बताएंगे? तो पहले तो ये देखो संख्या रेखा पर लाहौल स्पीति कहाँ दर्शाई हुई है। तो संख्या रेखा पर लाहौल स्पीति ये यहाँ पर दर्शाई हुई है कि लाहौल स्पीति जो स्थान है उसका तापमान ये रहा। तो अब ये पढ़कर बताओ कितना है। देखो अगर हम पढ़कर बताएं तो इसका तापमान कितना है? ये शून्य है, इस शून्य से ये कौन सा हो गया? देखो पढ़कर बताओ, 1 2 3 4 और ये 5। तो शून्य से जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। तो देखो ये तो हो गया शून्य, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का तापमान क्या आया हुआ है अभी यहाँ से? -8। तो हम जो पहला सवाल है ए, उस ए का जो पहला है उसका जवाब हमारे पास क्या आ गया कि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल आपको हो गया। तो अगला देखते हैं कौन सा है। अगला ये पूछ रहा है कि श्रीनगर का तापमान कितना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि संख्या रेखा पर श्रीनगर का है। तो श्रीनगर कहाँ पर है? देखो ये दर्शाया हुआ श्रीनगर, कि श्रीनगर यहाँ है। तो अब हम देखते हैं कि श्रीनगर का तापमान कितना है। तो पहले हमने देख लिया शून्य से अब देखते हैं। देखो -1 और -2। श्रीनगर का तापमान उस दिन कितना था? -2। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे यहाँ पर? श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है? अगला सवाल दे रखा है बेंगलोर का तापमान बताओ। तो ये रही संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर बेंगलोर कहाँ है? बेंगलोर देखो ये यहाँ पर रहा।
ठीक है। तो यहाँ से शून्य से देखते हैं, देखो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। 20 डिग्री के बाद कितना है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। 22 डिग्री तापमान किसका है, अभी बेंगलोर का है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि बेंगलोर का तापमान कितना है, बेंगलोर का तापमान आप लोगों ने देखा कितना आया, 22 डिग्री सेल्सियस। ये 3 सवाल है जो मैंने आपको बता दिए कि संख्या रेखा पर देखना आपको कि वो स्थान है कहाँ, फिर उसका नीचे से संख्या रेखा पर देखकर हम क्या बता देंगे कि उसका तापमान कितना है। तो ये तो आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब ये देखो 2 सवाल है कि शिमला और ऊटी, इन दोनों के तापमान है जो आपको यहाँ पर कमेंट में लिखकर बताने हैं कि शिमला का तापमान कितना है और ऊटी का। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना ध्यान से देखा है और वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा है। तो देखो अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 1 का जो बी है वो क्या कहता है। सवाल 1 का बी क्या कहता है, सबसे गर्म स्थान तथा सबसे ठंडे स्थान का तापमान का अंतर लिखिए। तो ये देखो संख्या रेखा रही, इस संख्या रेखा पर सबसे गर्म स्थान कौन सा हुआ। सबसे गर्म स्थान का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्थान जिसका तापमान सबसे अधिक हो, अधिक का मतलब धनात्मक में हो, और सबसे ठंडा का मतलब क्या हुआ, जिसका तापमान सबसे कम हो यानी कि ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर देखो ये आपके सामने रही संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर ये तो शून्य है, शून्य से अधिकतम तापमान आपको किस शहर का दिखाई दे रहा है, बेंगलोर का दिखाई दे रहा है, और वो भी कितना है, बेंगलोर का तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सबसे अधिक तापमान किसका है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर, और बेंगलोर का तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, देखो संख्या रेखा पर 0 से यहाँ पर माइनस में चलते हैं तो -5, 6, 7 और 8। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा क्या है कि इन दोनों स्थानों के तापमान का अंतर बताना है, कि सबसे गर्म स्थल और सबसे ठंडे स्थल, इन दोनों के तापमान का अंतर लिखिए। तो देखो अंतर लिखने के लिए यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ये देखो ये माइनस का चिन्ह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आगे बात समझ में। तो इसको देखो मैं एक बार माइनस को आपको खोल कर बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। कि आप लोगों से कहा है कि सबसे गर्म स्थल कौन सा है, 22 डिग्री सेल्सियस। उस 22 डिग्री सेल्सियस में से हमें अंतर करना है किसका, सबसे ठंडे स्थान का, और सबसे ठंडे स्थान का तापमान कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अभी अभी मैंने क्या बताया था, जब गुणा के सामान्य नियम बताए थे उसमें मैंने ये बताया था कि जब माइनस चिन्ह से गुणा होता है तो परिणाम क्या आता है, प्लस में आता है। आगे बात समझ में। तो देखो 22 + 8 कितने हो गए, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कितना आया, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के बीच का 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इस अंतर को यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि देखो सबसे गर्म स्थान का तापमान कितना हो गया, 22, और सबसे ठंडे स्थान का तापमान -8, और इनका अंतर कितना आ गया, 22 और 8, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके 2 सवाल हो गए। कौन कौन से, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है, उस सवाल में जो दे रखे हैं कि प्रत्येक अंकित स्थान का तापमान बताइए। तो 3 के तो मैंने बता दिया आप लोगों को, और 2 को आपका बताना है। और अगला दूसरा सवाल था वो क्या था कि सबसे गर्म स्थल व सबसे ठंडे स्थल के तापमान का अंतर था। तो मैंने पहले बताया कि सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर है, उसका कितना है, 22 डिग्री, और सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, लाहौल स्पीति, उसका कितना है, -8, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके लिए ये रहा, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा पर देखते हैं कि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना दे रखा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के तापमान को पहले हम लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर के तापमान का क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों के तापमान दे रखे हैं। अब इनके अंतर को हम निकालते हैं कि अंतर कैसे है। देखो आप लोग देखो यहाँ पर अंतर कैसे निकालेंगे कि लाहौल स्पीति का कितना दे रखा है, -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर किसका दे रखा है, श्रीनगर का। श्रीनगर का कितना है, -2
डिग्री सेल्सियस। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस माइनस के चिन्ह से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 8 प्लस का 2। अब आपको पता है कि जब ऐसी स्थिति हो कि एक चिन्ह माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो तो परिणाम वो आता है जो संख्या में अधिक हो। तो यहाँ पर अधिक कौन है, 8 अधिक है। 2 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे कि 2 में हम 6 जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या आ गया, परिणाम आ गया। तो यहाँ पर हम परिणाम में क्या लिखेंगे, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या हुआ कि देखो अगर इसको बताना है तो कैसे बताएंगे कि देखो यहाँ पर तो क्या है, श्रीनगर जो कहाँ पर है, 2 पर है। तो 2 से कितना कदम चले कि हम क्या जाए, लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर देखो 2 से 3, देखो वापस गिनो, 2 से देखो 1 2 3 4 5 और 6 पर 6 कदम चलते ही क्या आ गया, लाहौल स्पीति का तापमान। तो जो दोनों का अंतर था वो कितना आ गया, आप लोगों के सामने है, देखो ये आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अभी तक कितने सवाल देख लिए, हमने प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो क्या दे रखा था कि एक विशिष्ट दिन पर अलग अलग स्थानों के तापमान दे रखे थे। उन तापमानों पर आधारित जो प्रश्न थे, जो 3 भागों में बांटे हुए थे, प्रश्न ए, प्रश्न बी और प्रश्न सी। इन तीनों सवालों को मैंने करवा दिए। और जो ए भाग है उस ए भाग में भी 5 सवाल थे, उनमें से 3 मैंने बता दिए हैं और 2 क्या करने हैं, आपको खुद को करने हैं। अब देखो अगला सवाल है वो कौन सा है और उसको हम आगे देखते हैं। देखो ये 3 भाग तो थे ही, इसके अलावा एक भाग और रह गया, उसको भी देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान के योग से कम है। यानी कि क्या करना है हमें, पहले तो हमें ये देखना है कि शिमला का तापमान क्या है, उसके बाद श्रीनगर का तापमान क्या है। ये दोनों तापमान देख लेंगे और फिर क्या करेंगे, इन तापमानों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। जब योग कर लेंगे तो जो परिणामी ताप आएगा उस परिणामी ताप को हम तुलना किससे करेंगे, शिमला के तापमान से। और शिमला के तापमान से कम है या नहीं, इसका जवाब हमें देना है। और फिर ये बताना है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम भी है क्या, कि तापमान से भी कम है क्या। तो ये आप लोगों के सामने 3 सवाल हो गए वैसे। क्या कि पहले तो हमें शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करना है, फिर और उसकी शिमला के तापमान से तुलना करनी है। ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा क्या है, इस तापमान की तुलना किससे करनी है, श्रीनगर से भी करनी है। तो चलो हम वापस जाकर एक बार देखते हैं कि इनके तापमान क्या क्या दे रखे हैं। तो देखो ये संख्या रेखा दे रखी है, सवाल में जो दे रखी थी वही है। तो देखो शिमला का तापमान कितना दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का कितना दे रखा है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। देखो लिख के बता देता हूँ मैं आपको, ये माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। और ये लाहौल स्पीति का भी दे रखा था आपकी, कितना आया था, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने देख लिया ना दोनों, कि शिमला का तो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का, और श्रीनगर का कितना है माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको हम लिख लेते हैं, ये रहा। शिमला का कितना था 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सवाल क्या था, इस सवाल को वापस पढ़ते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग। तो शिमला का कितना दे रखा है, देखो शिमला का तापमान आप लोगों को दे रखा है 5 डिग्री, और फिर योग का चिन्ह यानी प्लस का, और श्रीनगर का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इनका योग करो। तो देखो ये प्लस का चिन्ह है ना, वो इस माइनस के चिन्ह से गुणा होकर क्या हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस, ये माइनस वाला इसकी एक लंगड़ी लेकर भाग जाएगा, तो ये लंगड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, माइनस हो गया ना, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3। तो इन दोनों के तापमानों का अंतर कितना आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 5 डिग्री, और इसका ये क्या सॉरी योग करना था, तो योग कितना आया, ये योग को लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया और योग आया कितना 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ क्या शिमला के तापमान से ये कम है क्या, शिमला का तापमान कितना है, देखो 5 डिग्री सेल्सियस, और परिणामी ताप कितना आया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जवाब क्या हो गया कि ये इससे कम है।
दूसरा सवाल क्या है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो बताओ, देखो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, और परिणामी ताप कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात क्या है कि श्रीनगर का तापमान इन दोनों के जो तापमान का योग है उससे भी क्या है, कम है। तो ये दोनों सवालों के जवाब आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। चलो अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। तो चलो हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कौन सा है, प्रश्न नंबर 2। तो इसको पढ़ते हैं। देखो, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए एक धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि एक प्रश्नोत्तरी का मतलब सवाल जवाब की एक प्रतियोगिता है। उसमें आपको जब सही जवाब दोगे तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे, यानी कि प्लस नंबर मिलेंगे। और अगर आप गलत जवाब दोगे और गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक अंक दिया जाता है। यानी कि अगर आपने सही सवाल का जवाब दिया तो आपको क्या मिला, एक धनात्मक अंक मिला, और एक गलत जवाब दिया तो उसको क्या मिला, एक ऋणात्मक अंक आपको मिला। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में, यानी कि राउंड्स, यानी कि देखो क्या हुआ, एक प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में क्या हुआ, आपसे कई सारे सवाल पूछे, और जब आपने सही सवालों के जवाब दिए तो आपको धनात्मक अंक मिले, और गलत जवाब दिया तो आपको ऋणात्मक अंक मिले। ठीक है, अब वो कितने चक्र हुए, तो देखो ये 5 उत्तरोत्तर चक्र हुए, यानी कि लगातार आपसे 5 राउंड हुए। उन 5 राउंड में आपसे सवाल पूछे, और जब आपने सही जवाब दिए तो उसको प्लस नंबर मिल गए, और गलत जवाब पर आपको ऋणात्मक नंबर मिल गए, यानी माइनस नंबर मिल गए। अब एक बंदा है जिसका नाम क्या है, जेक। जेक उन सवालों के जवाब देता है, तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 25, -5, -10 और 15 और 10, ये नंबर उसको मिलते हैं। तो बताओ अंकों का योग कितना है, ये आपका दूसरा सवाल है। चलो एक बार वापस समझो सवाल को, सवाल क्या कहना चाहता है। अगर सवाल क्या कहना चाहता है ये बात आपको समझ में आ गई तो उसका जवाब क्या है, वो इसी सवाल में है। तो देखो क्या हुआ, इसमें 4 बातें समझने की है। पहली बात कि एक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें एक जेक नाम का बंदा है, वो 5 उत्तरोत्तर राउंड में क्या करता है, यानी कि लगातार उससे 5 राउंड में सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 राउंड में उसको कुछ नंबर मिलते हैं। तो जो पहला राउंड होता है उसमें उसको 25 नंबर मिलते हैं, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में -15 और पाँचवें में 10। ये उसको क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। अब इन अंकों का हमें क्या करना है, योग बताना है। तो देखो अंकों का योग, पहले राउंड में 25 मिले, दूसरे में 15 मिले, तीसरे में 10 मिले, चौथे में -5 मिले। तो -5 को हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया। देखो जो धनात्मक अंक मिले उनको एक तरफ लिख लिया, और जो ऋणात्मक अंक मिले उनको मैंने क्या कर लिया, एक तरफ लिख लिया। अब इनका जोड़ कर लेते हैं। देखो धनात्मक वालों को एक साथ जोड़ लो और ऋणात्मक को एक साथ जोड़ लो। ये मैंने आपको जो सामान्य योग के नियम थे उसमें भी बताया था कि जो प्लस वाला होता है उनको जोड़ने पर प्लस आता है, और जो ऋणात्मक होते हैं 2 उनको जोड़ने पर ऋणात्मक आता है। तो जोड़ो, देखिए 25 और 15 कितने हो गए, देखो 25 में 5 जोड़े तो 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, तो जोड़ने पर कितना आया, 50। अब ऋणात्मक वाले जोड़ो, 5 और 10 15, तो 50 में से माइनस के कितने आ गए, 15। तो 50 में से 15 निकालें तो कितने बचेंगे, देखो 10 में से 5 गया 5, असल का 1 उसको दे दिया, तो यहाँ पर कितने बचे, 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो आपके देखो कुल अंक कितने मिले उस जेक को, 35। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं, वो क्या कहता है। तीसरा सवाल को पढ़ो ध्यान से। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था, और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री कम हो गया। यानी कि हमें क्या दे रखा है, श्रीनगर का सोमवार के दिन का तापमान दे रखा है। अब क्या हुआ, जो तापमान कितना दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस। अब उस -5 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान कितना हो रहा है, 2 डिग्री कम हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। ये एक पहला सवाल हो गया। इसमें दूसरा सवाल क्या है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, यानी कि जो आपको तापमान दे रखा था, कब का दे रखा था, 5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को, उस सोमवार के तापमान में क्या हो गया, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान क्या था, ये भी आपको क्या करना है, इस सवाल के अंदर बताना है।
तो सवाल को एक बार हम वापस पढ़ लेते हैं जिससे आसानी हो जाए कि क्या है कि सोमवार को आपको क्या दे रखा है, ताप दे रखा है। उस सोमवार के ताप में हमें क्या करना है, मंगलवार का ताप जो कि 2 डिग्री कम हुआ उसको क्या करना है, जोड़ना है। जब हम मंगलवार का ताप जोड़ देंगे, क्या करेंगे, मंगलवार का ताप जोड़ देंगे तो जो मंगलवार का ताप आएगा उसमें हमें क्या जोड़ना है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ना है। तो किसका तापमान आ जाएगा, बुधवार का। तो चलो एक बार में क्या करता हूँ, इसको संख्या रेखा पर आपको लिख कर बताता हूँ। देखो एम का मतलब होता है मंडे, और मंडे को ताप कितना दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो जो मंडे को तापमान दे रखा है उस मंडे के तापमान में हमें क्या करना है, 2 डिग्री जो सेल्सियस है उस तापमान को हमें कम करना है। तो जो सोमवार को ताप दे रखा है उससे जब हम 2 डिग्री कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मंगलवार का तापमान। तो देखो सोमवार का तापमान कितना दे रखा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार को कितना हो जाएगा, जो सोमवार को दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हमें क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस के कम करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 ऋणात्मक चिन्ह हो और उनका योग करेंगे तो जो परिणाम क्या आएगा वो भी क्या आपका आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो बताओ -5 और -2 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 7, और जो ऋणात्मक और ऋणात्मक जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऋणात्मक। तो 5 और 2 7 कितने हो गए, -7। तो मंगलवार का तापमान कितना आ गया आपका, -7 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है कि मंगलवार के तापमान में जब 4 डिग्री सेल्सियस का बढ़ जाता है, कब, बुधवार को। तो अब आप बताओ बुधवार को तापमान कितना हो जाएगा। देखो बुधवार को तापमान, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुधवार का तापमान, ठीक है। तो बुधवार का तापमान क्या हुआ कि जो मंगलवार का तापमान था, मंगलवार का तापमान अभी अपने कितना आया, 4 डिग्री सेल्सियस। उस मंगलवार के तापमान में हमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। बढ़ गया का मतलब क्या हुआ, योग हो गया। तो बुधवार का तापमान क्या हो गया, मंगलवार के तापमान में हमने 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया तो क्या आ गया, बुधवार का तापमान आ गया। तो मैंने जब ये बताया था, जब योग के नियम बताए थे, तब ये बताया था कि जब 2 संख्याएं हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो उनका जो परिणाम आता है योग के रूप में कि एक धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, तो परिणाम क्या आएगा, जो संख्या अधिक होगी वो आएगा। तो यहाँ पर देखो 7 माइनस के अधिक है या 4 प्लस के अधिक है, तो आप कहोगे सर 7 माइनस के अधिक है। तो 4 से कितने अधिक है, -3 अधिक है, यानी कि -3 अधिक है। तो जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस, वो भी किस में, माइनस में। तो ये जो आपका तीसरा सवाल है इसमें 2 सवाल थे, वो दोनों मैंने आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए। क्या हुआ, पहला जो तापमान आया है मंगलवार का वो कितना आया आपके सामने, -7 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा तापमान है बुधवार का वो कितना आया है, -3 डिग्री सेल्सियस। ये 2 सवाल है जो आपके मैंने आपको करवा दिए। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल देखे। पहला सवाल जो संख्या रेखा के निरूपण से संबंधित था, उसमें हमने 4 सवाल देखे। वो अलग अलग जगह के तापमान दे रखे थे, उन तापमानों के आधार पर हमें संख्या रेखा पर देखकर तापमान बताना था। दूसरा, उनसे कुछ जोड़ बाकी से संबंधित सवाल थे। और जो दूसरा सवाल हमने देखा वो था एक प्रतियोगिता वाला, जिसमें एक जेक नाम का बंदा होता है, वो अलग अलग अंक प्राप्त करता है और हमें उसका क्या करना है, योग करके अंक बताना है। यह हमारा दूसरा सवाल था। और जो तीसरा सवाल था वो भी एक संख्या रेखा से संबंधित ही था, जिसमें हमें देखकर बताना था कि तापमान बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा। ये हमने आज की क्लास में हमने देख लिया है। तो देखो मैंने पढ़ाते वक्त जो पहला प्रश्न था उसके कुछ सवाल थे जो आप लोगों को दिए थे कि करने के लिए, वो आप क्या करना, जब उन सवालों को सोल्व करना और उसके जो परिणाम आते हैं उन परिणाम को क्या करना है, आपको कमेंट में लिख देना है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखेगा, और जो मेरे पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।